जय हिंद दोस्तों। मैं सत्येंद्र यादव, मेजर अकेडमी भितरवार। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में। क्या होता है, इनका ऊर्जा बैंड क्या होता है, सब कुछ डिटेल में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, सबसे पहले आपकी हेडिंग एग्जाम में आ सकता है कि ऊर्जा बैंड या बैंड संरचना के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। जो ठोस पदार्थ हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक चालक होता है, एक कुचालक होता है और क्या होता है, अर्धचालक। लेकिन उनका जो वर्गीकरण करना है किस आधार पर करना है, ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो देखते हैं सबसे पहले चालक। चालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। ये क्या होता है, तो देखिए, इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। विद्युत धारा के प्रवाह में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक का कार्य करते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कंडक्टर की बात करूं मैं, तो देखिए, ये अगर कंडक्टर है तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इलेक्ट्रॉन को इस सिंबल से भी आप शो कर सकते हैं, या तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉन को शो कर सकते हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब ये कंडक्टर है आपका। ठीक है, अब इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इस कंडक्टर को मैं अगर सप्लाई दे दूँ, वोल्टेज सप्लाई में दे दूँ, मतलब कि ये पॉजिटिव और ये क्या नेगेटिव, तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव, तो क्या होगा, आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा, इसको करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, इधर, इधर, और ये नेगेटिव इसको क्या देगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और आपकी विद्युत धारा किधर प्रभावित होगी, इधर होगी। तो कहने का मतलब है, अगर आपको करंट बढ़ाना है, कहने का मतलब है आपको अगर विद्युत धारा बढ़ाना है तो आप क्या कर दीजिए, वोल्टेज को क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। क्यों, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, IR, ओम्स लॉ जो आगे आप पढ़ेंगे। अगर आपने वोल्टेज इंक्रीज कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने चालक को समझने की कोशिश की। तो देखिए क्या होगा, इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। देखिए, विद्युत धारा के प्रभाव में जो विद्युत धारा प्रभावित हो रही है उसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक का कार्य करेंगे। मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही किसका काम करते हैं, आवेश वाहक का कार्य करते हैं, जो कि अपन ने अभी एग्जाम्पल से अपन ने समझने की कोशिश की थी। अब देखिए, इसका अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो सभी धातुओं जैसे कि चांदी हुआ, तांबा हुआ है, एल्यूमिनियम, आपको पता होगा एल्यूमिनियम के तार बने हुए होते हैं। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं, चालक। आप चालक को देखना चाहते हैं तो इनको देख लीजिए, चालक होगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, जो चांदी होती है विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है। मतलब कंडक्टिविटी ऑफ चांदी की क्या होती है, सबसे अच्छी होती है। लेकिन चांदी के तार अपन यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि चांदी की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकता है कि सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चांदी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं वर्जित ऊर्जा अंतराल, तो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल अपन पढ़ रहे हैं वो किसका है, चालक का। या फिर अपन चालक को वर्जित ऊर्जा अंतराल से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्या होता है कि चालक की जो कंडक्टिविटी होती है वो अर्धचालक और कुचालक दोनों से अधिक होती है। तो समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखिए, तो क्या होता है इसमें कि जब संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अति व्यापक होते हैं, इस स्थिति में ऊर्जा अंतराल अनुपस्थित रहता है, E=0। यही कारण है इसकी कंडक्टिविटी का। लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन को जंप करना है इस यहाँ पर चालन बैंड में, ये संयोजकता बैंड होता है, चालन बैंड होता है, तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जब वो क्या कर पाएगा, यहाँ पर जंप कर पाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि ये गैप ही नहीं रहने दूं, क्या नहीं रहने दूं, ये गैप ही नहीं कर दूं, जीरो कर दूंगे, ये क्या कर दूं, जैसे कि ये आपका कौन सा बैंड हो गया, कौन सा, संयोजकता बैंड, और ये कौन सा हो गया, चालन बैंड। तो आप बताइए, जब गैप है क्या नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, क्योंकि कम से कम एनर्जी पर वो क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा। और जंप कर गया तो उसमें क्या हो गया, करंट फ्लो हो गया, विद्युत धारा फ्लो हो गई। लेकिन क्या होगा, ये इसकी जो बाउंड्री होती है, इसके अलावा ये इसके अंदर आ जाता है। मतलब कि ये जो आपका चालन बैंड होता है इधर आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। मतलब कहने का मतलब किसके अंदर आ गया, संयोजकता बैंड के। और आपका जो
संयोजकता बैंड होता है वो किसके अंदर चला जाता है, किसके अंदर, चालन बैंड के। तो इसी को क्या बोलते हैं आप, अति व्यापक। तो उसको समझने की कोशिश डायग्राम से कीजिए। देखिए ये जो आपका चालन बैंड है किसके अंदर आ गया, देखिए ईसी लास्ट लेयर है, और ये कहाँ आ गया, किसके अंदर पहुंच गया, चालन। तो ये जो कंडीशन बनी है उसको क्या बोलते हैं आप, अति व्यापित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए एनर्जी गैप बचा क्या, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को जम करने में आसानी होगी कि नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रॉन को आसानी होगी तो क्या होगा, कंडक्टिविटी, इसलिए कंडक्टर की अच्छी है। आगे देखते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जा सकते हैं। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उस ऊर्जा को चालक की वर्जित ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि चालक की वर्जित ऊर्जा क्या होगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही क्या होगी, चालक की वर्जित ऊर्जा होगी। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, फिजिक्स टफ नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट हैवी नहीं है। अब आप बात करते हैं कुचालक की या विद्युत रोधी की। तो देखते हैं, अगर मैं कुचालक या विद्युत रोधी की बात करूं, इनका दोनों का नाम एक ही है, इंसुलेटर। तो क्या होते हैं, देखिए ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, मतलब कि इनमें करंट नहीं फ्लो होता है। क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, तो देखते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है या नहीं होती है। ठीक है, उदाहरण से समझाइए। तो कहने का मतलब है, लकड़ी आपने देखी है, लकड़ी में कभी करंट आता है क्या, नहीं। कांच में नहीं, हीरा नहीं। तो कहने का मतलब होगा, ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको भी दिए हैं ये किसके उदाहरण हैं, कुचालक के। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्या होता है कि भाई करंट नहीं आता है, तो उसका कारण है एनर्जी गैप। कैसे, देखते हैं। देखिए समझने की कोशिश करिए, विद्युत रोधी में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। कहने का मतलब होता है ऊर्जा अंतराल इतना अधिक होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में कूदने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। इतनी उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती नहीं है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में कूद नहीं पाता या जंपिंग नहीं कर पाता है। जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं आएगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए याद रखना कि वो एक मान लिया कि Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि इनकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी गैप जो होता है किसमें, कुचालक में, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, इसलिए इसमें करंट नहीं आता है। अब देखिए और क्या होता है कि इसके बाद ये पॉइंट है कि किसी भी बाहरी उत्तेजन जैसे कि किस किस से इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त कर सकता है। तो देखिए ऊष्मीय, प्रकाशिय या विद्युत। ठीक है, ऊष्मा या प्रकाश से या विद्युत से द्वारा, बाहरी उत्तेजन द्वारा इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में उत्तेजित नहीं किया सकता। मतलब कि ये जो एनर्जी है इनसे इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित नहीं किया सकता। चालन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अतः विद्युत रोधी में विद्युत चालन संभव नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो, किसी इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में कूदने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को ही कुचालक पदार्थ की वर्जित ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब होगा जो कुचालक की जो ऊर्जा अंतराल जो होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंपिंग नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, तो आपसे पूछ सकता कुचालक में करंट आता है क्या, विद्युत धारा नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम आप एग्जाम में देखो, संयोजकता बैंड में तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन चालन बैंड, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रटना नहीं है आपको कि ये यहाँ पर कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हो गया। अब आगे अपन पढ़ते हैं जो अपना टॉपिक है पूरा जिस पे बेस, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अर्धचालक या सेमी कंडक्टर। ये क्या होता है सेमी कंडक्टर, तो देखें ये वो पदार्थ होते हैं जिनमें कम ताप पर तो विद्युत का प्रभाव आसानी से नहीं हो पाता है या होता ही नहीं है। जैसे कि अभी आपने देखा था सिलिकॉन और जर्मेनियम, उनमें 0 केल्विन पर विद्युत धारा प्रभावित हो रही थी क्या, नहीं हो रही थी। भी क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। जब तक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में घूमेगा नहीं विद्युत धारा प्रभावित होगी कि नहीं होगी। देखिए वही लिखा है,
परंतु क्या, परंतु ताप बढ़ाने पर, मतलब कि 0 से अपन ने कितना किया था 300 केल्विन पर, परंतु ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो इस सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी या विशेषता है इसकी कि 0 केल्विन या निम्न ताप पर तो विद्युत का प्रभाव नहीं होता, लेकिन आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए तो विद्युत धारा का प्रभाव हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल वही सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब आप देखिए वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है। तो देखिए अर्धचालक में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत कम होती है। कहने का मतलब होता है इसमें क्या होती है, Eg लेस देन का साइन है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 3 से क्या होती है, कम होती है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन को पहले मान लो उसके पास नहीं है 3 से कम चाहिए, तो किसी के पास पहले नहीं है, लेकिन आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, तापमान इंक्रीज कर देंगे, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो जंपिंग आसानी से संयोजकता बैंड से चालन बैंड में कर जाएगा। तो देखिए लिखा भी है, देखो परम शून्य ताप पर 0 केल्विन पर संयोजकता बैंड पूर्णतः क्या होता है, भरा हुआ होता है, परंतु चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है। मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि 0 केल्विन पर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 0 केल्विन ताप पर चालन बैंड में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बिल्कुल सही है, चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है क्या, 0 केल्विन पर नहीं होता है, इसलिए विद्युत का प्रभाव नहीं हो पाता है। इस प्रकार निम्न ताप पर अर्धचालक विद्युत रोधी होते हैं। ये याद रखना ये लाइन कि 0 केल्विन पर अर्धचालक भी विद्युत रोधी की तरह कार्य करते हैं। क्यों, क्योंकि 0 केल्विन ताप पर अर्धचालकों में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि भैया 0 केल्विन पर अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करते हैं, चालक कुचालक कैसे, तो आप बता दो किसकी तरह, कुचालक की तरह। ठीक है, अपन कहाँ थे, तो ठीक है। इसके बाद देखो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप का मतलब 300 केल्विन, तो कमरे के ताप पर संयोजकता बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा मतलब कि थर्मल एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। यह ऊर्जा अंतराल Eg से क्या होती है, अधिक होती है। अंत वे चालन बैंड की ओर क्या होते हैं, चलने लगते हैं, यहाँ जहाँ वे गति करने स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार विद्युत का प्रभाव संभव हो जाता है। अब आगे देखते हैं अपन, इसमें ये डायग्राम है इसका, संयोजकता बैंड चालन बैंड ऊर्जा अंतराल कितना, 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक चीज़ याद रखना आप कि जब भी इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाता है तो वहाँ पर वो क्या छोड़ता है, एक रिक्त स्थान छोड़ता है। उस रिक्त स्थान को आप क्या बोलते हैं, हॉल बोलते हैं। ठीक है, याद रखना ये आपका हॉल हो गया, ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होगा कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए कि ये पूछ सकता है आपसे, ये देखिए इन तीनों में सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, किसकी होगी, चालक की। किसकी होगी सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी होगी वो किसकी होगी, चालक की होगी। चालन लिखा गलत लिखा है, चालक की। क्यों, क्योंकि आपने अभी देखा 3 मैंने सबका एक्सप्लेनेशन किया है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी या इसका विद्युत धारा होगी इसमें ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मैं अर्धचालक में बात करूं तो अर्धचालक का कंपेरिजन अगर मैं कुचालक से करूं तो इन दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी, अर्धचालक की। क्यों, क्योंकि इसका जो Eg होता है, एनर्जी गैप होता है, वो लेस देन कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका जो एनर्जी गैप होता है कितना होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहने का मतलब होगा अर्धचालक की जो कंडक्टिविटी होगी किससे, तो पहले नंबर पर फर्स्ट ये पे आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा कंडक्टिविटी के मामले में, थर्ड नंबर पे तो कंडक्टिविटी होती नहीं, इसमें तो करंट फ्लो होता ही नहीं है। और अर्धचालक सेमीकंडक्टर का यूज अपन इसलिए करते मैं बताऊँ, कंट्रोल करंट, मतलब कि सेमीकंडक्टर में अपन करंट को कंट्रोल कर सकते हैं वाया कंट्रोल इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर लीजिए आप, करंट कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी का अपन। ठीक है।